गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस वीडियो में 8.2 की बात की थी, 8.2 कंप्लीट कर ली थी। आज अपन 8.3 की बात करेंगे। तो 8.3 स्टार्ट करूँ तो उससे पहले मैं बता देता हूँ 8.3 में क्या है आपके पास में। तो 8.3 में आपके पास में बात करेगा सिंपल इंटरेस्ट की और कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी कि एसआई और सीआई की बात करेगा आपके पास में। एसआई क्या रहता है आपके पास में, मान लो किसी को धनराशि उधार दी अपन ने, किसी को अमाउंट दिया गया, तो वो पर्टिकुलर अपन को एक साल में वापस दे देगा। पर्टिकुलर एक साल का मैंने इसमें क्या ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया उसमें, ठीक। और वापस दी तो अपने जो धनराशि दी है उसी पे वापस इंटरेस्ट देगा दूसरे साल भी। ऐसे नहीं कि एक बार इंटरेस्ट देने के बाद वो इंटरेस्ट मिला के पूरा वापस इंटरेस्ट लेगा, यानी कि अमाउंट जो अपने पास में प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट मिलाया फिर वापस जो अमाउंट और इंटरेस्ट मिल के वापस उन दोनों का इंटरेस्ट नहीं होगा, वो होगा अपने पास में सीआई में, यानी कि ब्याज पे ब्याज बोलते हैं अपन यहाँ पर। इसमें कल क्या होता है कि ब्याज एक बार देना पड़ता है, फिर वापस ब्याज लेगा, वो जो मूल धनराशि दे रखी थी अपने पास में उसी पे ब्याज लिया जाएगा। इसको कहेंगे अपन एसआई। और सीआई में क्या रहेगा अपने पास में कि ब्याज पे ब्याज लगना, ये रहता है अपने पास में सीआई। वो होता है कंपाउंडली इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैं बात करता हूं सबसे पहले फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास में, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एसआई क्या है आपके पास में, यहां पर ऐसे होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, ये तो था आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट। फिर आपके पास में प्रिंसिपल की पी की बात करूं तो पी क्या होता है आपके पास में, यहां पर प्रिंसिपल। आर की बात करूं तो आर होता है रेट, और टी की बात करूं तो ये होता है टाइम पीरियड। ये तो रहेगा अपने पास में एसआई का फॉर्मूला। फिर अपने पास में आता है अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ये अपने पास में अमाउंट रहता है कब, जब एसआई की बात करता हूं। फिर अगला फॉर्मूला लेंगे अपन इसमें सीआई। सीआई क्या होता है आपके पास में, यहां पर सीआई होता है अपने पास में चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 पावर में टी माइनस प्रिंसिपल। ये आपके पास में यहां पर प्रिंसिपल का फॉर्मूला रहेगा। अमाउंट की बात करूं तो इसमें अमाउंट इज इक्वल टू होता है अपने पास में पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 पावर टी। ये अपने पास में अमाउंट का फॉर्मूला होता है इसमें, ठीक। इन दोनों के फॉर्मूला का यूज करते हुए अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब इसमें बात आती है सीआई पे, ठीक। तो सीआई पे बात करूं तो इसमें कंडीशन होती है, दो टाइप की कंडीशन मिलेगी आपको क्वेश्चनों में। एक तो एनुअल कंडीशन और एक हाफ ईयरली कंडीशन, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो किसी को प्रिंसिपल दिया गया, वो एक तो ईयरली के अकॉर्डिंग, ईयरली यानी कि 12 मंथ के बाद, यानी कि एक साल पे इंटरेस्ट लेना, और एक रहेगा आपके पास में 6 महीने पे इंटरेस्ट लेना है, क्या हाफ ईयरली कंडीशन। तो हाफ ईयरली कंडीशन में क्या होता है अपने पास में, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दे रखी है वो तो हो जाती है आधी। कौन सी कंडीशन पे, हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली कंडीशन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है आधी, और टाइम पीरियड हो जाता है वो डबल हो जाता है। जो रियल में अपने पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी थी वो तो हो जाती है कब है, हाफ, और टाइम पीरियड जो रियल में दे रखा होता है वो हो जाता है 2 टाइम, ठीक। कब, जब कंडीशन कौन सी दे रखी है अपने पास में, यहां पर हाफ ईयरली। यदि कंडीशन अपने पास में यहां पर एनुअल की बात कर ली जाए, एनम की बात कर ली जाए, पर एनम, ठीक, यानी कि ईयरली बात कर ली जाए,
हाफ ईयरली ना बोल के ईयरली बात कर ली जाए पर एनम के हिसाब से यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा था वो का वो रहेगा, और टाइम पीरियड जो दे रखा था वो का वो रहेगा। न तो टाइम पीरियड में चेंज हो जाएगा, न रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आएगा। अब कंडीशन ये आती है अपने पास में, कभी कभार क्वेश्चन क्या मिलेगा आपके पास में कि कोई प्रिंसिपल जो आपके पास में धनराशि मान लो 10,000 रुपये किसी को दे दिए उधार, ये प्रिंसिपल आ गया, और टाइम पीरियड उसमें 2.5 साल दे दिया, टाइम पीरियड दे दिया 2.5 ईयर, 2.5 ईयर दे दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो आपके पास में यहाँ पर 10% दे दी। तो उसको करे कैसे, यहाँ पर जो टाइम और कंडीशन अपने पास में एनुअल की दे दी, यहाँ पर ईयरली कंडीशन दे दी अपने पास में पर एनम के हिसाब से ईयरली कंडीशन दे दी। अब यहाँ पर टाइम पीरियड 2 साल तक तो 10% रहेगा, लेकिन जो आधा ईयर दे दिया यहाँ पर उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5%। तो इस टाइप इक्वेशन को कैसे करेंगे उनकी बात करते हैं अपन आज। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपके पास में, ठीक, फर्स्ट का मैं बी पार्ट ले रहा हूं सबसे पहले, फर्स्ट का बी पार्ट, और बी पार्ट में एक आ गया है आपके पास में कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। और आपके पास में ये दे रखा है रुपए दे रखा है, यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है 18,000 18,000 रुपए, टाइम पीरियड दे रखा है 2.5 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपके पास में 10%। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे मैं अमाउंट फाइंड आउट करूं और एक कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, और इसमें कंडीशन ये बोली है पर एनम कंपाउंडली, ठीक, यहाँ पे एनुअली बोल दी है, यानी कि सर दी है वो ईयरली बोली है, कंडीशन जो दी है वो ईयरली में बोला है। तो यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू आर, सॉरी P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 पावर T, ये रहेगा अपने पास में यहाँ पर। तो देखो प्रिंसिपल जो दे रखा अपने पास में वो तो कितना दे रखा है 18,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन में 100, टाइम पीरियड दे रखा है 2 ईयर एंड हाफ, ये दे रखा है। तो मैंने ये कहा जब कंडीशन अपने पास में एनुअल दे रखी है, लेकिन 1 ईयर क्या दे दिया, इसका आधा दे दिया, यानी 2 ईयर तो कंप्लीट दे दिया, और 1 क्या दे दिया हाफ ईयरली, यानी कि इसमें कंडीशन हो गई यहां पर 80,000 ब्रैकेट, यहां ध्यान दो इसके अपॉन में 1 लगा दो मैं यहां पर, तो एलसीएम आएगा 100, 1 का 100 में डिवाइड करोगे तो 100 टाइम 100 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100, प्लस 100 का 100 में डिवाइड 1 टाइम 1 को ऊपर वाले 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, और पावर वो है 2.5 ईयरली। तो ये हो जाएगा 110 अपॉन में 100, ठीक, 2.5 ईयर। अब इधर ध्यान दो, इसको करोगे तो मैंने ये कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल तक तो 10% रहेगी, लेकिन एक आधे साल तक क्या हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी आधी करनी है, जितनी देर की उसकी आधी करनी है। कितनी देर की थी 10 देर की, तो 10 की कितनी हो जाएगी, आधी 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको 80,000 इंटू इसको तो 2 टाइम एज इट इज रखोगे, और आधे साल के लिए क्या कर दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दोगे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से कितने रहेगी यहाँ पे 5, और 5 इसमें ऐड करोगे यहाँ पर, या यहीं पे कर देता हूं इसको 105 अपॉन में पावर लग जाएगी इसकी 1, फिर कितनी लग जाएगी पावर। कंडीशन मैंने कहा कि कंडीशन तो आपके पास में ईयरली दे दी, ठीक, लेकिन आधे साल में मैंने कहा आधा साल का जब इंटरेस्ट बोल दिया जाए तो जो टाइम पीरियड होता है वो तो डबल करना है यहाँ पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधी करनी है। कंडीशन अपने पास में एनुअल दे रखी थी,
ठीक। लेकिन अपने पास में टाइम पीरियड आधे वर्ष का दे दिया, तो आधे वर्ष में फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करनी पड़ेगी। इसको कितने करनी पड़ेगी, यहाँ पे 10 से 5 करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 100 + 5 करके 105 और ईयर तो वही लगेगा 1। तो यहाँ पर 80,000 मल्टीप्लाई, देखो 0 से 0 को काट देता हूं मैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास में यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ 0 से 0 को काट दिया। अब यहाँ पर 18,000 मल्टीप्लाई 11/10, कितने टाइम लिखोगे, 2 टाइम, तो 11/10, और ये हो जाएगा आपके पास में 105/100, ये रहेगा 1 टाइम। तो देखो 3 0 काटने आपको, 2 0 तो ये रहा और 1 0 ये काट देता हूँ, ये 3 0 कट गया आपके पास में। आगे इसके बाद में कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे फिर 10 से डिवाइड करना है। तो संख्या आई आपके पास में 18 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 105/10, ये रहेगा। अब 10 से भी मैं इसको काट देता हूं, देखो इसको 5 की टेबल से काटू तो ये 21 टाइम कटेगा, ये 2 टाइम कटेगा, 2 से ये 18 9 टाइम, ये होगा। अब बची अपने पास में संख्या यहां पर 9 × 11 × 11 × 21, ये बची है। अब 21 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 189 × 11 × 11। देखो मैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा यहाँ पर, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन हार्ड नहीं करनी, इसकी इजी बनाना है। तो देखो 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका, 9 को एज इट इज, फिर 9 और 8 को ऐड कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, 17 का 7, कैरी बचेगी 1, फिर 8 और 1 को ऐड करो, कितना 9, और कैरी वाला 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 10, 10 का 0, फिर कैरी बची आपके पास में 1, 1 और ये वाला 1 कैरी वाला 1 और कैरी वाला 1 2। अब ये 11 तो इससे हो गया मल्टीप्लाई, अब ये वाला 11 और मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करोगे तो यही मेथड आपके पास में 9 और 7 को ऐड करो, कितना हो गया आपके पास में 16, 16 का 6 कैरी 1, फिर 7 और 0 को ऐड करो आप लोग, 7 और 1 कैरी वाला 8, फिर 0 और 2 को ऐड करो 2, और ये लास्ट वाला 2 एज इट इज, ये यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो गया। तो मैंने यहाँ पे ना तो कोई रफ काम किया नोर कुछ, ये आपके पास में इसका आंसर आ गया जी। ये आया अमाउंट कितना 22,869, इतना इसको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर अमाउंट देना पड़ेगा। अब सीआई की बात कर ली, तो सीआई में देखो अब आप लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था, सॉरी वो क्या था, सीआई इज इक्वल टू पी इंटू आर, सॉरी 1 + r/100 और पावर t - p, ये लिखा था मैंने। तो यहां देखो CI इज इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली है थोड़ी देर पहले, कितनी आई है आपके पास में, ये दे रखी है आपके पास में यहाँ पर कितनी 22,869 ये दे रखी है। बट आपको ये करना नहीं है, इसको वापस रिपीट करना पड़ेगा, या तो आप इसको रिपीट कर दो वापस, नहीं कर रहे तो क्या करोगे आप लोग, अमाउंट में से सीधा प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दो साहब। दूसरा मेथड बता देता हूं इसका, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट आपने क्या निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया साहब। अब अमाउंट कितना निकाला आपने यहाँ पर 22,869 माइनस प्रिंसिपल कितना आपके पास में 18,000 दे रखा आपके पास। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, सीआई निकालेंगे। तो देखो 9 में से 0 सेपरेट किया 9, 9 में से 6 को सेपरेट किया 9, 8 में से 0 को सेपरेट करेंगे तो 8, फिर 2 में से 8 नहीं जाता तो ये इसको कैरी देगा यहाँ पर, तो 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ पर 2 में से 1 सेपरेट नहीं, सॉरी 1 हो गया यहाँ पे, 1 में से 1 सेपरेट करोगे तो 0। तो आपके पास में सीआई है वो कितना आया 4,869, इसका क्या आ गया आपके पास में सीआई आ गया।
ये आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट होता है इसका। डी पार्ट दे रखा आपके पास में यहां पर 80,000 फॉर 1 ईयर 8-9% पर एनम कंपाउंडली हाफ ईयरली कंडीशन दे दी है आपके पास में। यहां पर कौन सी कंडीशन दे दी? हाफ ईयरली कंडीशन दे दी। तो प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 और टाइम पीरियड दे रखा आपके पास में 1 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपके पास में 9%। अब कंडीशन इसमें दे रखी है आपके पास में यहां पर हाफ ईयरली दे दी। तो हाफ ईयरली के लिए मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि टाइम पीरियड तो क्या हो जाएगा, डबल 1 से कितना हो जाएगा 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी 9 की आधी कितनी हो जाएगी 4.5%। सो 4.5 को 4.5% लिख सकते। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक। तो अब आगे इसमें क्या निकालना है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट और आपके पास में अमाउंट ये पूछा है। तो अमाउंट निकाले तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 पावर में T, ये होता है। तो देखो प्रिंसिपल कितना 8,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5 अपॉन में 100 और पावर टी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2। अब यहां पर 8,000 इंटू यहां पे वही 100 में 4.1 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 104.5 अपॉन में 100। टाइम पीरियड 2 ईयर, तो इसको 2 टाइम लिखोगे 80,000 इंटू 104.5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 104.5 अपॉन में 100। 00 से 00 काट रहा हूं, 10 से 10 काट रहा हूं। ठीक। बाकी का ऊपर वाली संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे 10 का डिवाइड कर दो। तो यहां पे वैल्यू हो जाएगी, देखो मैं यहां से इस डेसिमल को उठाऊं तो नीचे या फिर अगली स्टेप में देख लो 8 इंटू 104.5 इंटू 104.5 अपॉन में देखो 10 दे रखा है। इस डेसिमल को उठाऊं मैं यहां से, ठीक, तो नीचे 10, इस डेसिमल को उठाऊं तो नीचे 10। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो या जो कट रहा है उसको और काट दो आप लोग। तो ये और ये 5 से कट रहा है, ये तो 2 टाइम, ये कटेगा आपके पास में 209 टाइम। ये और ये भी कट रहा है आपके पास में अभी 5 के टेबल से 209 टाइम, और ये आपके पास में यहां पर 2 टाइम, ये कट गया। अब इस 2 और 2 देखो 2 2 जा 4 से 8 कट गया कितने टाइम 2 टाइम, ये कटेगा। अब आपके पास में देखो ऊपर नंबर बचा है 209 इंटू 209 और एक बच गया आपके पास में 2 अपॉन में 10। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 209 और 209 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 का मैं 1 ले लिया, कैरी आ गई 8। फिर 0 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं और इस 0 को 9 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो 0 आया, 0 में वो कैरी वाला 8 ऐड कर दो, कितना आएगा 8। ठीक। अब इस 9 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो 18 और इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18 प्लस 18 36 में फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा फिर 36 ही आएगा। 36 का 6 कैरी फिर बस गई 3। फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 में 3 ऐड कर दो कैरी वाला 3, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 2 2 जा 4। तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो कितना आया 43681। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में लगा दो 10, तो 2 से मल्टीप्लाई करें 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1,
2 6 या 12 और 1 कैरी वाला ऐड कर दो इसमें, कितना हो जाएगा 13 यहाँ पर। फिर 2 3 जा 6 और 1 कैरी वाला ऐड करो 7, 2 4 जा 8, 8 का 8 अपॉन में 10। फिर एक डिजिट छोड़ के क्या लगा दोगे आप, देखो एक 0 है तो एक डिजिट छोड़ के क्या लगा दोगे डेसिमल, तो यहाँ पर 8736.2 इसका आंसर आ चुका। ये आया है आपके पास में यहाँ पर अमाउंट। अब आपको निकालना है इसमें CI, और CI का मैंने 2 फॉर्मूले बताए। इसमें एक फॉर्मूला मैंने कहा अमाउंट में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, प्रिंसिपल को, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट आपके पास में आ गया यहाँ पर। तो देखो CI इज इक्वल टू अमाउंट 8736.2 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करोगे 8000, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 736.2 इसका आपके पास में CI आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं जो आज मैंने क्लास पढ़ाई है आपको, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसके रिमेनिंग क्वेश्चनों की बात करेंगे और आपसे जितने इसके क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें। थैंक यू।